तो आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ, एक ऐसी कहानी जो ईर्ष्या और डर की सबसे अंधेरी गलियों से होकर गुजरती है। हाँ, तो समय था रात के ठीक 2:47, वो वक्त जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है, पर किसी की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ने वाली थी। और जगह थी शहर की सबसे ऊंची इमारत, कामयाबी और ताकत की एक पहचान। लेकिन उस रात वो बुलंदी एक भयानक अकेलेपन का गवाह बनने वाली थी। बाहर पूरा शहर रोशनियों में नहाया हुआ था, पर उस शानदार ऑफिस के अंदर एक अजीब सा अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो लाइट बंद करने से नहीं, बल्कि किसी के मन के अंदर से फैल रहा था। और इस अंधेरे के ठीक बीचों बीच बैठा था अनिल मल्होत्रा, एक ऐसा नाम जिसके पास शोहरत थी, दौलत थी, सब कुछ था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर कामयाबी नहीं, खौफ था। और उसकी मेज पर रखा था वो मिट्टी का पुतला जिसमें 3 सुइयां गड़ी थीं। सवाल यह है कि वो इस हाल तक पहुंचा कैसे। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी भूत या चुड़ैल से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली लेकिन खतरनाक भावना से होती है। जलन। एक ऐसी जलन जो धीरे धीरे जहर बन गई। और ये जहर 2 लोगों की जिंदगियों में फर्क पैदा कर रहा था। एक तरफ अनिल मल्होत्रा, जिसके प्रोजेक्ट्स मतलब एक के बाद एक फेल होते जा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से रेत की तरह फिसल रहे थे। और दूसरी तरफ था उसका सबसे बड़ा दुश्मन नमन अग्रवाल, जिसकी कंपनी की तरक्की आसमान छू रही थी। और बस यहीं अनिल के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। लगातार मिल रही हार ने उसके दिमाग में एक वहम पैदा कर दिया। उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसकी इस बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ नमन की बुरी नज़र है। जब दिमाग और मेहनत ने काम करना बंद कर दिया, तो अनिल ने वो रास्ता चुना जो सीधे तबाही की ओर जाता था। उसने फैसला किया वो काले जादू का सहारा लेगा। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक पुराना वीरान शमशान घाट, आधी रात का सन्नाटा, घना कोहरा और हवा में जलती हुई चीता की वो तीखी गंध। और उस आग के सामने बैठा था वो अघोरी, जिसकी आंखें मानो खुद अंधेरे से बनी हों। अनिल अपनी जलन का इलाज ढूंढने यहीं पहुंचा था। अनिल ने उससे मदद मांगी, लेकिन उस अघोरी ने तो जैसे उसके दिल के अंदर झांक लिया हो। वो बोला, नहीं, तुझे मदद नहीं, तुझे बदला चाहिए। उसकी आवाज इतनी सर्द थी कि अनिल अंदर तक कांप गया। और फिर उस अघोरी ने उसे रास्ता दिखाया, एक ऐसा काला जादू जो नमन को पूरी तरह से तबाह कर सकता था। लेकिन इस जादू की एक बहुत बड़ी और खतरनाक शर्त थी। अघोरी ने उसकी आंखों में सीधा झांका और उसकी आवाज में एक ठंडी सी चेतावनी थी। उसने कहा, याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू पलट जाएगा। और जादू ने काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नमन की दुनिया उजड़ने लगी। उसके प्रोजेक्ट्स बंद होने लगे, कंपनी डूबने लगी, यहां तक कि उसका एक भयानक एक्सीडेंट भी हो गया। और दूसरी तरफ अनिल की किस्मत, वो तो जैसे आसमान छू रही थी। हर तरफ बस उसकी ही जीत थी। अनिल अपनी जीत के नशे में चूर था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस अंधेरी ताकत को बुलाया है, वो अब उसका ही शिकार करने वाली थी। और बस वहीं से खौफ की शुरुआत हो गई। एक रात एक भयानक सपने में नमन था और वो मुस्कुरा रहा था। और अनिल के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, जादू पलट जाएगा। उसकी चीख निकल गई, वो पसीने से तरबतर उठा और उस एक पल में उसने डर को महसूस किया। अघोरी की शर्त टूट चुकी थी। और अब कहानी घूमकर वापस उसी पल पर आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। रात के 2:47 और अंधेरे में डूबा हुआ वो ऑफिस जहां अनिल अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा था। कमरे में वो पुतला अचानक हिलने लगा, लाइटें झपकने लगीं और पुतले का सिर बहुत धीरे धीरे खुद ब खुद घूम गया। अनिल ने कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाया और जैसे ही उसने उसे पलटा, उसकी सांसें मानो गले में ही अटक गईं। पुतले पर लगी हुई फोटो अब वो नहीं थी, वो बदल चुकी थी। जादू सच में पलट चुका था। जिस पुतले पर कल तक नमन अग्रवाल की तस्वीर लगी थी, उस पर अब अनिल का अपना चेहरा था। बर्बादी का नया निशाना अब वो खुद बन चुका था। और तभी उसके कानों में एक धीमी सरगोशी गूंजी,
शायद नमन की, या शायद उसके अपने ही दिमाग की। तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया अनिल, ये सब तुम्हारी अपनी बुरी नज़र का असर है। जो आग उसने किसी और के लिए जलाई थी, आज वो खुद उसी में जल रहा था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो बुरी नज़र जिसका हमें सबसे ज्यादा डर होता है, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर होती है। हमारी जलन, हमारा डर, क्या यही है वो असली बुरी नज़र?